गुड इवनिंग एवरीवन। हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट का जो एग्जाम है 2 से 5 सितंबर को, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट का। उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर कैंडिडेट्स एंड प्रोसीजर फॉर शॉर्ट एंड स्पीड असेसमेंट टेस्ट यानी कि स्टेनोग्राफी टेस्ट, इसमें कुछ मेन मेन सी जो इंस्ट्रक्शंस है उसके बारे में बात करेंगे। कुछ तो बिल्कुल जनरल सी हैं जो आप समझ सकते हैं, फिर भी मैं आपको फटाफट से गो थ्रू दे दूंगा आपको। और जो मेन मेन है उस पर मैं थोड़ी सी बातचीत करूंगा आपसे, जो ध्यान से आपको समझना है। कोई डाउट हो तो आप या तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो कैंडिडेट को जो एडमिशन कार्ड है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल दिया गया है, आपने निकाल भी लिया होगा। उसके बाद कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग सच एडमिशन कार्ड, तो ये तो नॉर्मल सी बात है, आप लेके जाएंगे। और कैंडिडेट शैल रीच द एग्जाम सेंटर वेल बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम, जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है उससे थोड़ा जल्दी पहुंचना है। और ये भी नॉर्मल है, फोर्थ पे भी एवरी कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग एक फोटो आपको लेके जानी है, और ओरिजिनल फोटो और आइडेंटिटी प्रूफ, आप जो भी आपके पास आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, और उसकी जीरोक्स कॉपी भी लेके जानी है। और जो रीसेंट आपका कलर्ड फोटोग्राफ है वो आपको लेके जाना है। और आपको सीट वहां अलॉट की जाएगी आपके रोल नंबर के हिसाब से, आपको उसी पे बैठना है। और कोई आपका एग्जाम सेंटर चेंज नहीं होगा, ना ही आपकी शिफ्ट चेंज होगी कि आप लेट हो रहे हैं या आप किसी वजह से आप नहीं पहुंच पाए हैं। तो आप उसका ध्यान रखें, समय से पहुंच जाएं। और एक चीज मैं आपको एडवाइस करूंगा, जो स्टूडेंट लगभग 50 से 100 किलोमीटर की दूरी से जाएंगे वो तो रिस्क ले सकते हैं कि अगर उनका दोपहर में है तो मतलब सेम डे जाने की। लेकिन अगर कोई 100 किलोमीटर से ऊपर दूर से जा रहा है तो एक दिन पहले पहुंचने का प्रयास करें, और कोशिश करें आप रहने की अपनी व्यवस्था जो भी आपको सूटेबल लगे उस तरह से आप व्यवस्था करें। और द कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट दे हैव प्रॉपर्ली फिल्ड और रिक्वायर्ड रोल नंबर। जो आपको शॉर्ट एंड नोटबुक वहां मिलेगी, आप उसके जो स्पेसिफाइड स्पेस होंगे वहां पे रोल नंबर, नेम एटसेट्रा आप ध्यान से लिखेंगे। और आपको एग्जाम ओवर होने से पहले नहीं एग्जाम में से निकलना दिया जाएगा। और आप जो भी कोई डिवाइस है, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, जो भी आपकी इस तरह की कुछ चीजें हैं वो आप नहीं ले जा पाएंगे वहां एग्जाम हॉल में। और अपनी सीट्स आपने नहीं छोड़नी जब तक आपका इन्विजिलेटर आपकी नोटबुक सिलेक्ट ना कर ले। और शॉर्ट हैंड नोटबुक हैंडओवर करने से पहले आप मेक श्योर कर लें कि रोल नंबर आपने और अदर पर्टिकुलर्स कवर पेज पे करेक्टली फिल्ड कर लिए। ठीक है कैंडिडेट। और एक चीज ध्यान रखनी है, देखिए कई बार ऐसा होता है एग्जाम में आप अच्छे से कर रहे हैं, किसी पड़ोस वाले ने आपको करते हुए थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया या कुछ ऐसा हुआ, तो आपको मतलब एग्रेसिव कहीं भी नहीं होना, पेशेंस बना के रखना है। अगर कोई भी ऐसी आपको कोई दिक्कत लगती है तो इन्विजिलेटर को आपको बताना है, ना तो किसी से परेशान होना है ना ही किसी को परेशान करना है। और उसके बाद प्रोसीजर फॉर शॉर्ट एंड स्पीड असेसमेंट स्टेनोग्राफी टेस्ट, कैंडिडेट शैल टेक देयर रिस्पेक्टिव सीट आफ्टर चेकिंग रिस्पेक्टिव रोल नंबर। आपका कंप्यूटर टेबल पे जो रोल नंबर होगा चेक करके आप बैठेंगे। और जो भी इंस्ट्रक्शन इन्विजिलेटर द्वारा या स्पीकर पे बोली जाएगी इन्विजिलेटर द्वारा, उसको आपने ध्यान से सुनना है। और एक बार आप एग्जाम रूम में या कंप्यूटर लैब में एंटर हो गए तो आपको वो नहीं छोड़ने दिया जाएगा एग्जाम खत्म होने तक। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में मैं आपको शुरू में कह रहा था कि उस पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा, कि आपका कोई भी कंप्यूटर जिस पे आपको बिठाया जा रहा है, कई बार हम सिर्फ उसका जो A to Z है वही चेक करते हैं, आपको हर एक की चेक करनी है। उसका स्पेशल कैरेक्टर चेक करना है, उसका बैक स्पेस चेक करना है, उसका स्पेस चेक करना है, उसका शिफ्ट चेक करना है, उसके जो साइड में 1 to 9 वाले और स्पेशल करेक्ट जो भी है, मतलब आपके कीबोर्ड पे कोई भी की अवेलेबल है आपने उसको चेक करना है। एक बार नहीं, थोड़ा सा अच्छे से प्रेस करके उसको आपने देखना है, कोई भी आपको दिक्कत लगती है। और एक चीज और ध्यान रखना कि जहां से सप्लाई आ रही है आपकी, जो कंप्यूटर की इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, जो वायर्स हैं वो ठीक ठाक लगी हैं, ये आपको चेक करना आना चाहिए। आप घर पे आपके कंप्यूटर है, आपको पता है कि किस तरह से वायर कहाँ से जा रही कहाँ से आ रही, तो आपको मतलब उसकी जो सप्लाई कहीं से आ रही है या पीछे जो उसके वायर्स लगी, प्रॉपर थोड़ा सा चेक कर लीजिए, कहीं भी कोई किसी भी तरह की किसी भी वजह से आपका एग्जाम खराब नहीं होना। क्योंकि बाद में भुगतना सिर्फ स्टूडेंट को पड़ता है, ना ही इन्विजिलेटर को बाद में कोई दिक्कत आती है, ना ही चेक करने वाले को दिक्कत सिर्फ आती है स्टूडेंट को, क्योंकि उसका एक एक ही बार मौका मिलना है। और उसका कैरियर अगर इतनी सी गलती की वजह से, मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को ऐसी मतलब परिस्थितियों में परेशान होते देखा है, सिलेक्शन को खोते हुए देखा है। अब बड़े ध्यान से एक एक चीज को मैनेज करके और बिल्कुल पेशेंस बना के, अग्रेसिव कहीं भी नहीं होना, एग्जाम से पहले, एग्जाम से बाद में, एग्जाम के बीच में कहीं भी एग्रेसिव नहीं होना। और बिफोर डिक्टेटिंग द फाइनल शॉर्ट एंड पैसेज, आपको एक 200 से 250 वर्ड का स्पीकर पे आपको ट्रायल पैसेज दिया जाएगा। और उस पैसेज को आपको टाइप करने के लिए जो आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा वो लॉगिन भी कर सकते हैं आप। जो आपका ट्रायल पैसेज है उसको भी आप टाइप कर सकते हैं, और आपको करना है, अवॉइड नहीं करना। इसमें ये भी लिखा हुआ है आप चाहें तो
एस्केप बटन दबा के कि आपको लग रहा है ठीक ठाक है, मैं आपसे कहूंगा कि आपको मौका मिल रहा है आपको वो टाइप करने का, तो आप पूरा जो उसका सॉफ्टवेयर है, कौन सी कीज है, क्या है उसमें, हर एक चीज को चेक करने का आपको मौका मिल रहा है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप उसको इन्विजिलेटर के माध्यम से पूछ सकते हैं, तो आप उसको जरूर टाइप करिएगा। और ट्रांसक्रिप्शन इमीडिएटली आफ्टर, जैसे ही आप ट्रायल पैसेज को टाइप कर लेंगे तो उसके बाद the candidates are required to enter their respective particulars as instructed by the invigilator or otherwise and start transcribing the trial passage if they wish to be familiar with the program। जो वो प्रोग्राम है उसके साथ फेमिलियर होने के लिए आपको ये ट्रायल पैसेज जरूर टाइप करना है। द ट्रायल पैसेज विल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल मार्किंग इफ ट्रांसक्राइब्ड। अगर आपने उसको टाइप किया है उसको कहीं भी काउंट नहीं किया जाएगा। 2 मिनट्स टाइम शैल बी अलाउड फॉर दिस पर्पस। 2 मिनट मिलेंगे आपको, मतलब ऐसा नहीं कि आपको 200-250 वर्ड है तो सारा ही टाइप करने का आपका समय दे दिया जाएगा, लेकिन 2 मिनट में भी आप अच्छे से उसको चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आपको स्किप बटन दबा के उससे फिर बाहर आना पड़ेगा। आफ्टर ट्रांसक्राइबिंग ऑफ ट्रायल पैसेज, उसके बाद आपको इमीडिएट आपको फाइनल पैसेज डिक्टेट किया जाएगा जो कि 8 मिनट का होगा स्पीकर पे। ठीक है, स्पीकर पे इसलिए क्योंकि अगर वो दो बैचेस में बोला जाए तो उसकी यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं स्पीड किसी बैच में ज्यादा हो जाए किसी में कम, इसीलिए उस पे बोला जाता है स्पीकर पे, रिकॉर्डेड ऑडियो चलाया जाता है ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। 5 मिनट्स टाइम शैल बी अलाउड फॉर रीडिंग द फाइनल पैसेज। आप जब लिख लेंगे फाइनल पैसेज, आपको 5 मिनट मिलने वाले हैं उस पैसेज को पढ़ने के लिए। और मैं आपको एक और सजेशन देना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर आपकी ट्रांसक्रिप्शन स्पीड जितनी रिक्वायर्ड है उससे कई ज्यादा है तो आपको 800 वर्ड पढ़ने में 5 मिनट सफिशियंट नहीं रहेंगे, आपको वहां 60 मिनट्स मिलने वाले हैं। तो अगर आप 60 मिनट्स में से 5 से 7-8 मिनट उस 5 मिनट के साथ जोड़ के, यानी कि 10-12 मिनट आप उसको पढ़ने में लगा दें, जो जो कई बार वर्ड होता है ना कि लॉन्ग हैंड में लिख दिया, ऊपर कोई नहीं समझ में आया, कोई वर्ड बाद में समझ, तो आप कोशिश कर लीजिए कि आप साथ जो आपके 720 वर्ड्स है उसको गो थ्रू कर लें आप। 12 मिनट लगे, 13 मिनट, अगर आपकी ट्रांसक्रिप्शन स्पीड अच्छी है तो ही। अगर आपकी ट्रांसक्रिप्शन स्पीड बहुत कम है तो फिर जो मेन मेन जहां आपको कहीं डाउट लग रहा है वहां नोट डाउन करिए और फिर आप अपना ट्रांसक्रिप्शन करना शुरू कर दीजिए। और नो एडिटोरियल टूल सच एज डिलीट, नेविगेशन, स्पेल चेक, ऑटो करेक्ट, कट, कॉपी पेस्ट, राइट क्लिक फंक्शन, यानी कि उसमें ये सारी की नहीं चलने वाली हैं। आप सिर्फ चलेगा तो क्या चलेगा, बैक स्पेस चलेगा। और आप बड़े बड़े ध्यान से ट्रांसक्राइब करना। और मैं आपको एक चीज ये भी कहूंगा, जब आपको ट्रायल पैसेज के बाद लॉगिन करने का मौका मिलेगा और आप चेक कर रहे होंगे उस प्रोग्राम को जो भी उन्होंने तैयार किया है टाइप करने के लिए, तो आप चेक कर लीजिएगा जो भी आपको शॉर्ट कमांड्स आती हैं। ऐसा ना हो कि कई बार हम सोचते हैं कि ये शॉर्ट कमांड से कुछ होता नहीं, और कई बार वो शॉर्ट कमांड आप यूज कर लें और वो आपका जो प्रोग्राम है वो ही बंद हो जाए, और एक बार बंद हो गया प्रोग्राम आपको लॉगिन करने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो बड़े ध्यान से उस प्रोग्राम में आपने टाइप करना है। ऐसा नहीं है ना जैसे हम नॉर्मली अपने घर पे या कहीं क्लास में करते हैं कि वर्ड पैड कर लिया, नोट पैड कर लिया, वर्ड कर लिया, तो वहां का प्रोग्राम थोड़ा सा अलग होता है। और कैंडिडेट शैल नॉट यूज एनी अदर की अदर देन कीज नेसेसरी टू बी यूज फॉर ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग। अलग से कोई की आपको नहीं मिलेगी उसमें आपको यूज करने के लिए। और यूज ऑफ एनी अदर की माइट एग्जिट यू फ्रॉम द मेन स्क्रीन, क्योंकि जो मेन स्क्रीन है उससे आप एग्जिट हो जाएंगे अगर आपने थोड़ी सी भी आपसे कोई गलत की दबी, तो बड़े ध्यान से आपको टाइप करना है। और उसके बाद इन सच केस यू विल हैव टू टाइप afresh after relogging to continue for transcription। Evaluation of the whole exam shall be carried out programmatically by the computer, therefore use of unauthentic keys must may affect the evaluation। यानी कि आप कोई भी ऐसी unauthentic की का इस्तेमाल ना करें जिससे आपका पेपर इवेलुएट होने में दिक्कत आए। योर टाइम विल स्टार्ट एज सुन एज यू क्लिक द लॉगिन बटन। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा और पूरा 1 घंटा होने के बाद, 60 मिनट्स होने के बाद ऑटोमेटिकली वो लॉग आउट हो जाएगा। और entire work of the exam shall be evaluated programmatically, therefore candidate must enter or insert any field, word or character during the exam। pressing enter की और inserting new field would change the default setting। यानी कि आपने कोई भी unnecessary की नहीं दबानी कि आपकी जो प्रोग्राम की जो सेटिंग है, डिफॉल्ट सेटिंग है, वो कहीं बदल जाए और फिर आपका जो चेक होना है उसमें दिक्कत आए। when the scheduled time expire the transcribe passage will automatically be saved। अपने आप वो सेव हो जाएगा। तो आपको और भी अगर कोई डाउट हो तो आप मतलब अपनी ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर, जैसे आप ट्रायल पैसेज टाइप कर लेंगे 2 मिनट आपको जो समय मिलेगा, उसके बाद कोई डाउट आता है किसी की में, किसी भी चीज में, तब भी आप उसको क्लियर कर ले। कहीं कोई प्रॉब्लम लग रही है कंप्यूटर में टाइप करने में, उस प्रोग्राम में कुछ भी दिक्कत लग रही है, इन्विजिलेटर को जरूर बताएं। एक चीज और मैं आपसे कहूंगा, यूनिटी बना के रखिए। यूनिटी का मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है वहां पे। यूनिटी का मतलब कि अगर कोई ओवरऑल ऐसी सिचुएशन में कई बार एक कंबाइन प्रॉब्लम आ जाती है सभी स्टूडेंट्स को, कि मान लीजिए कि स्पीकर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, स्पीकर बहुत ज्यादा दूर रखा गया है, ट्रायल पैसेज में सुन नहीं रहा है, या फिर स्पीकर की आवाज ठीक नहीं है, तो कुछ चीजें जो भी पार्ट हैं आपकी सिलेक्शन का और
डिपार्टमेंट के पार्ट पे अगर वो कमी लगती है तो आप कोशिश करिएगा कि जो भी आप बैच में स्टूडेंट होंगे एक दूसरे को सपोर्ट करिएगा। ये नहीं कि हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट कोशिश कर रहा है कि अगर कोई गलती है एग्जाम लेने में और हम चुपचाप से बैठे देखते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना, हिम्मत रखनी। कोई गलती हो डिपार्टमेंट की तरफ से तभी आपने इस तरह की कोई बात करनी है, अदरवाइज स्मूथ चले, अच्छा चले, बहुत अच्छी बात है। आप अब सिलेक्शन ले, आपको इससे ज्यादा कोई मतलब होना नहीं चाहिए। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें और उम्मीद करता हूं अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही डेडिकेशन से कर रहे होंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए सिलेक्शन लीजिए और तरक्की कीजिए जीवन में। विश यू ऑल दी बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू।